Hello student, good morning to all of you. In 12th class chemistry, we are running very important chapter our unit number 2 solutions. Okay? तो solutions में आप इसके पहले की टॉपिक नंबर 2 में आज आपको कौन सा टॉपिक नंबर 3 और इसके पहले मैंने एक पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था, उसको आज टॉपिक 2 टाइम रीड करने के बाद उस पेज को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस पेज इज बिलोंग टू टॉपिक नंबर 3. ओके स्टूडेंट, तो वी डिस्कस द टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस. ओके, जिसमें आप कंसंट्रेशन इन ग्राम, कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ओके, इसके बारे में स्टडी किया था. एंड टुडे we are going to start the topic number 6. टॉपिक में आपकी मतलब हेडिंग नंबर 6 है आपकी, क्या था आपका मोलरिटी. ओके, तो मोलरिटी आपने स्टडी किया था, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ओके, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी में आप थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बट इन मोलरिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है. ओके, कहने का मतलब it is equal to the number of mole of solute present in 1 kilogram or 1000 gram of the solvent. ओके, तो हम लोग देखते हैं हेडिंग यहाँ पे हमने डेफिनेशन नोट की है. इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द solute present in 1 kilogram of solvent. ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, आप क्या रखेंगे solvent. Okay, now we know that the formula of molality is m is equal to moles of the solute upon mass of the solvent in kilogram. Okay, now if in a question number of moles are given, okay, then we apply this formula. If in a question there is no value of solute of in mole, अगर क्वेश्चन में मोल्स की वैल्यू, ओके, वो सोल्यूट की वैल्यू मोल में नहीं रिप्रेजेंट है, तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट करेंगे और उसको इस वैल्यू में रख के कैलकुलेट कर देंगे आपकी व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आप मेजर कर देंगे. ओके, now moles of solute is equal to mass of solute upon molar mass of solvent. यहाँ W लिख सकते हो weight of solute. Okay, put this value in this place. Okay, यहाँ क्या हो जाएगा mass of solute upon molar mass of solute upon mass of solvent and further obtain this formula. Okay, molarity is equal to mass of solute in ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो इट इज वेरी इजी फॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड. केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इजी हैं, ओके, और इम्पॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन लेवल में प्लस बोर्ड में. इसमें से कंपटीशन से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं. ओके, अब ये आपका हो गया. अब मैंने जो आपके पास पेज सेंड किया था, ओके, उसमें से आप मोलरिटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, सॉल्व है. और आज भी हम आपके पास एक पिक सेंड कर देंगे, फोटो, ओके, जिसमें जो है इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल रहेगा. आप उसको प्रैक्टिस करके समझ लीजिएगा हाउ वी डिटरमाइन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मोल फ्रैक्शन. ओके, बहुत सारे बच्चे मोल के नाम से पढ़ा जाते हैं 9th 10th
में आएंगे। ओके, फिर 11, 12। तो मोल फ्रैक्शन देखिए कितना इजी है। ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग डिफिनीशन I want to tell you some relevance point which is related to your mole fraction. Okay, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, suppose in a solution, suppose in a solution, okay, कैसे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं और किसी सोल्यूशन का ही मोल फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे आप, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, क्या देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया मोल फ्रैक्शन कैसे रिलेट करेंगे x से। तो चलिए हम लिख दिया x इक्वल टू, अच्छा, वन सॉल्यूशंस कंटेन वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट आर मोर देन वन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हो सकते हैं। ओके, और वन भी हो सकता है, जैसा कि आपने बाइनरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ा है। ओके, तो सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं स्मॉल n से xn। ओके स्टूडेंट, एनी डाउट? एंड मोल्स ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट x इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा xn। ओके, ये कैपिटल से हमने कर दिया। ओके, या आप ए कर दीजिएगा सॉल्यूट का n ए कर दीजिए। ओके, और इसका कर दीजिए n बी। एनी डाउट? क्योंकि मोल को हम लोग किससे रिलेट करते हैं? n से। ओके, यहाँ पे आप कर दीजिए स्मॉल कैपिटल n। ओके, अब अगर हम पूछे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो x इक्वल टू अगर हम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। आप n कैपिटल के प्लेस पे n स्मॉल भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं Na प्लस Nb एज यू लाइक। ओके, अब सॉल्यूशंस में से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे और सॉल्वेंट्स के कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू। ओके, कहने का मतलब आप Na कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, Na कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कह सकते हैं XA। देखो XA सॉल्यूट आपने लिखा XA, A का, इसका हो जाएगा XB। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर रख के बाकी सॉल्यूशन का नोट कर देंगे। तो लिखेंगे आप Na अपॉन Na प्लस Nb, ये आप सॉल्यूट का कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट कौन सा है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सॉल्वेंट आपका कौन सा है Nb, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ Nb अपॉन Na प्लस Nb। By this we can calculate the mole fraction of solvent। कहने का मतलब the number of component present in a solution of their mass, okay, is known as mole fraction। किसी solutions में
कितने सल्यूट और कितने सॉल्वेंट हैं। ओके, टोटल मास से उनको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। ओके, अब मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप उसके लिए देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट और क्या है आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा याद रखिए। ओके, टोटल सॉल्यूशंस को आप अगर 100 मानेंगे तो हो सकता है इट में भी कि 50% सल्यूट और 50% सॉल्वेंट हो, या 40% सल्यूट और 60% सॉल्वेंट हो, या 25% सल्यूट 75% सॉल्वेंट हो। कहने का मतलब टोटल 100 में ये दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। ओके, अगर आप सपोज 1 मान रहे हैं पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ओके, तब आप क्या करेंगे 99.99 आपका सॉल्वेंट हो सकता है, 0.01 आपका सल्यूट हो सकता है, तो टोटल 1 हो गया ना, या तो 100 या तो 1। ओके, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है क्योंकि टोटल सॉल्यूशन 100 है तो उसके जो कंपोनेंट होंगे वो सब टोटल मिला के 100 होने चाहिए ना। सेम लाइक दिस नोट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर, ओके, इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए टोटल पे। तो क्या हो जाएगा XA + XB = 1, या ऐसे भी समझ सकते हैं XA + XB = 100 मीन्स टोटल ग्रैंड टोटल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। आगे क्या आपकी मीटिंग है, तो इसके भी हम न्यूमेरिकल्स 2 न्यूमेरिकल्स आज आपको सेंड कर देंगे सॉल्व, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, हाउ वी कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन दिस फार्मूला इथिलीन ग्लाइकॉल का रहेगा, उसमें आप कैलकुलेशन पूरा है, समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। नाउ हेडिंग नंबर 8 पॉइंट नंबर 8 को आपको देखना है कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन। तो सबसे पहले पार्ट पर मिलियन समझ लीजिए कितना होता है, 10⁶ होता है, 10⁶। ओके, तो डिफिनेशन आपकी क्या है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द सॉल्यूट का मिलीग्राम में वेट, ओके, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो 1 लीटर में, वही क्या कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ इन ppm कंसंट्रेशन। तो पार्ट पर मिलियन को हम पार्ट में लिख सकते हैं ppm। ओके, नाउ कंसंट्रेशन इन ppm = मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन B इन लीटर, और यहाँ पर कैलकुलेट करके 10⁶ नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ वन एग्जांपल। ओके, अब एक एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, आवाज दिखता है। एग्जांपल में आप एग्जांपल नोट कीजिए, अपनी नोटबुक की कॉपी में नोट कीजिए, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ फिर मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो एग्जांपल आप नोट करेंगे, एग्जाम्पल नोट कीजिए आप, स्टॉप नहीं हो सकता है। 8 ग्राम ऑफ, एडिट कर देंगे ना उतना, हाँ एग्जाम्पल नोट कीजिए, 8 ग्राम ऑफ सल्यूट, 8 ग्राम ऑफ सल्यूट आर डिजॉल्व in 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। Calculate the concentration in ppm. Okay student, suppose you write the questions. Okay, now we are going to explain the solution of the problem. Okay, तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फार्मूला
concentration in ppm is equal to, so concentration in ppm is equal to फार्मूला लिखा गया आपका मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब मास कितना दिया गया गिवन में, मैंने आपको पहले नोट करा दिया 8। ओके, कितना है 8। अब इसको ग्राम में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 100 से 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, और वैल्यू जैसे हम क्वेश्चन में पहले नोट कर दिया, कितना है आपका 100। तो कैलकुलेट कीजिए। ओके, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा आपका आंसर 800। ये आपका 10, सॉरी क्वेश्चन की थी वैल्यू 10 ही है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 800 ppm में कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस डेफिनेशन के बेस पे हमारा आपको एक फोटोग्राफ भी सेट करेंगे, जिसमें जो है दो न्यूमेरिकल्स इस प्रॉब्लम के, दो न्यूमेरिकल इसके, दो नंबर टेस्ट करेंगे, उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्लो आवाज। नेक्स्ट डे वी डिस्कस अदर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।